पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिसपे सूर्य का प्रकाश इतनी मात्रा में मिलता है जितना मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हवाएं इतनी मात्रा में है जितना मनुष्यों को आवश्यकता है। जल इतनी मात्रा में है, कहने का मतलब इतनी ही मात्रा में है जितनी मात्रा की मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यक। कहने का मतलब यह है मनुष्यों को जीवित रहने के लिए जितना सूर्य का प्रकाश चाहिए, जितने जल की आवश्यकताएं होती हैं, जितनी हवाएं चाहिए, वो सब प्रचुर मात्रा में है। कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश इतना नहीं पड़ता है कि मनुष्य झेल ना पाए। पानी इतना अधिक नहीं है कि मनुष्य को समस्या हो। माने कभी कभार बाढ़ वगैरह तो आ ही जाता है, वो अलग मैटर हो जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो हम रहते हैं पृथ्वी पे, और पृथ्वी जो हमारी है वो 7 भागों में बटी है, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग रहते हैं वैसे तो हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, लेकिन आपको समझना है पूरे विश्व में लगभग देश है 200 के आसपास। वैसे 196 देश माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग रहते हैं कहाँ पे? पृथ्वी पे। पृथ्वी 7 भागों में बटी है। वैसे तो पृथ्वी पे कुल देश की संख्या कितनी है? 200 और 196 माना जाता है, ठीक है। लगभग 200 माना जाता है और 196 देश लगभग माने जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी हमारे किस महाद्वीप में है? एशिया। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसमें देश है लगभग 48। कितने देश हैं? 48। यानी एशिया महाद्वीप में जो देश हैं वो कितने हैं? 48 हैं। कितने हैं? 48। पृथ्वी हमारी 7 भागों में बटी है, जिन्हें हम कहते हैं महाद्वीप। यानी हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में विभाजित है, जिसमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हम लोग उसी एशिया महाद्वीप में रहते हैं। उस एशिया महाद्वीप में कुल देश है 48। कितने देश हैं? 48। जिसमें से एक देश हमारा है भारत। कौन सा देश है? भारत। यानी हम लोग पृथ्वी ग्रह के एशिया महाद्वीप के भारत देश में रहते हैं। अब जो हमारा भारत है ना, वो हमारा भारत बटा है 28 राज्यों में। कितने राज्यों में? 28। कहने का मतलब भारत में 28 राज्य हैं। इस 28 राज्य में से एक राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी है, जिसमें से एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसमें 48 देश है। हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जो 48 देश हैं उसमें से एक देश हमारा है। कौन सा? भारत। हमारा कौन सा देश है? भारत। हम लोग किस देश में रहते हैं? हम लोग रहते हैं भारत देश में। किस देश में? भारत देश में। आगे बढ़ते हैं। ये जो भारत देश है इसमें 28 राज्य है। कहने का मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटा था, उसी प्रकार से जो हमारा भारत देश है वो 28 राज्यों में विभाजित है, 28 राज्यों में बटा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जो भारत देश है वो 28 राज्यों में क्यों बटा है। देखो बेटा, मामला ऐसा है कि जब 28 राज्यों में इसको विभाजित कर दिया गया तो हर एक राज्य में एक सीएम बना दिया गया। अब एक राज्य की देखभाल कौन करेगा? एक सीएम करेगा। अगर पूरे भारत को देखना होता तो देखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और क्षेत्रफल भी कुछ ज्यादा है। इसलिए भारत देश को 28 राज्यों में विभाजित कर दिया गया ताकि हर एक स्टेट को एक सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री देखे। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। उन 28 राज्यों में से एक राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार से देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो जिलों में विभाजित कर दिया गया है और उसमें कुल जिले हैं 75। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75। कितने जिले हैं? 75। यानी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। किसी को दिक्कत है? इस 75 जिले में एक जिला हमारा है अंबेडकर नगर। कौन सा है? अंबेडकर नगर। ध्यान दीजिएगा, 75 जिलों में एक जिला हमारा कौन सा है? अंबेडकर नगर। कहने का मतलब ये है हम पृथ्वी पर रहते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जो हमारा देश है भारत, हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। याद किसी को दिखा है? कोई बात नहीं। यहाँ तक किसी को समस्या है? आगे समझे। देखिए,
अब जो हमारा अंबेडकर नगर है वह कई शहरों में विभाजित है, कई शहरों में बटा हुआ है, ठीक है, जिसमें से एक शहर हमारा है अकबरपुर। कौन सा शहर है? अकबरपुर। वैसे अब अकबरपुर का नाम बदलकर शिवधाम अकबरपुर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको मतलब थोड़ा सा बदलाव किया इसमें कि अब अकबरपुर का नाम शिवधाम अकबरपुर होगा, ठीक है। जो हमारा शहर अकबरपुर है उसमें एक हमारा प्यारा सा गांव है और उस गांव में हम अभी मौके पे रहते हैं, समझ रहे आप लोग? और हमारे गांव का नाम है जगदीशपुर। क्या नाम है? जगदीशपुर। अब इसको हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। जो हमारी पृथ्वी ग्रह है वह 7 महाद्वीपों में बटा है, जिसमें से एक महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कुल 28 देश हैं, उसमें से एक देश हमारा भारत है। इस भारत देश में 28 राज्य हैं। उस 28 राज्य में से एक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इन 75 जिलों में से एक जिला हमारा अंबेडकर नगर है। हमारे अंबेडकर नगर जिले में कई शहर हैं, उन शहर में से एक शहर हमारा अकबरपुर है। वैसे तो जो अकबरपुर हमारा है वो कई ग्राम सभाओं में विभक्त है, जिसमें से ग्राम सभा हमारा है अकंगी। उस अकंगी में हमारा एक गांव कौन सा है? जगदीशपुर। कौन सा गांव है? मौके पे समझ लीजिए आप लोग, हम पृथ्वी के इस स्थान पे रहते हैं। हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है भाई? बहुत बड़ी हमारी पृथ्वी है। इसलिए पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया कि भाई एक महाद्वीप इतना बड़ा हो जाएगा, दूसरा महाद्वीप इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उस महाद्वीप में कितने देश लगभग है? 48 देश हैं। यानी हमारे एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48 देश। कितने देश हैं? 48 देश हैं। वैसे तो कुल देश हमारे पृथ्वी पर जो बसे हैं वो है 196 माना जाता है, लगभग 200 देश माना जाता है। किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप भी बहुत अच्छा खासा रिस्पांस एशिया महाद्वीप में है, मतलब तरक्कियां भी बहुत ज्यादा है, हम लोग यहाँ पे रहते भी हैं। भाई सीधी सी बात है, जब हम एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं और हमारे एशिया महाद्वीप में ही अयोध्या जैसे इतने अच्छे मंदिर हैं जहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए आते हैं, तो अगर अयोध्या जो है एशिया महाद्वीप में ही है तो कहने का मतलब हमारा एशिया महाद्वीप भी सुंदर है। भाई सीधी सी बात है, जो प्यारी सी नगरी अयोध्या है जहाँ पे लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं, समझ रहे आप लोग? अगर ये नगरी प्यारी है तो ये नगरी किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। तो वो महाद्वीप भी तो प्यारा होगा, ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में जो हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश पे जो राज करता है, कहने का मतलब जो शासनाध्यक्ष है, जो शासन करता है, मतलब सेनाओं का जो अध्यक्ष है, सेनाध्यक्ष, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। जो हमारा देश भारतवर्ष है ना, उसका जो मुखिया है, मतलब जो सेनाध्यक्ष है, वो है पीएम, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। और जो उसका प्रथम नागरिक है, यानी जो पूरे देश का अध्यक्ष है, वो है राष्ट्रपति। वो कौन है? राष्ट्रपति, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, मौके पे जो हमारा भारत है उसका जो पीएम है, उसके पीएम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो अभी हमारे देश के देखरेख में है। हमारे देश के सेनाओं को मतलब वो क्या कर रहे हैं? कमांड कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। और जो हमारी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे पूरे देश को चला रही है। कहने का मतलब देश का प्रथम नागरिक तो होता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन जो हमारे देश में सेना वगैरह है उन सबको कमांड करता है सेना अध्यक्ष, जो कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। या किसी कोई दिक्कत है? ये तो हमारे भारत की देखरेख में जो कार्य कर रहे हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब जो इनमें से 28 राज्यों में से जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, अब इसकी देखभाल कौन कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार भारत की देखरेख करने वाला पीएम होता है, उसी प्रकार से भारत में जो राज्य हैं उनकी देखरेख करने वाला कौन होता है? सीएम होता है। यानी जो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है उसकी जो देखरेख कर रहे हैं वो है सीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर
चीफ मिनिस्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्यमंत्री, जो कि अभी मौके पे है मिस्टर आदित्यनाथ योगी जी, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश की देखरेख कर रहे हैं। वैसे एक व्यक्ति और होता है जिसकी बड़ी भूमिका होती है, वो होता है हमारा गवर्नर यानी राज्यपाल। आपको जानकारी होगी कि जो राज्यपाल होता है उसी का साइन, जिस स्टेट का जो राज्यपाल है उस राज्यपाल का जो साइन होता है वो हर एक नोट पे होता है। किसी को दिक्कत है? और हमारे उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है मिसेस आनंदीबेन पटेल जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। किसी को दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के अंदर एशिया महाद्वीप 48 देश है, इसमें हमारा देश भारत, वहां का पीएम नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इसमें जो स्टेट 28 है उनमें हमारा स्टेट, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, इसके मुखिया कौन है? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मिस्टर आदित्यनाथ योगी जी, जिनके कार्य बहुत ही प्रफुल्लित हैं, जो हमेशा हमेशा छाई रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की देखरेख के लिए इसको भी 75 जिलों में विभाजित कर दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की देखरेख हमारे कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उनके अंडर में जो काम करते हैं वो होता है सांसद। कौन होता है? सांसद। किसी को दिक्कत है? जो सांसद आपका है, ऐसा माना जाता है कि 10 लाख संख्या जब कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर एक सांसद रखा जाता है जिसका कार्य केवल 10 लाख लोगों की देखरेख करना है। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के नीचे हमारे जो 75 जिले हैं उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? अम्बेडकर नगर। अब इस जो अम्बेडकर नगर हमारा है इनको संभालते हैं एसपी या तो कलेक्टर साहब। कौन संभालता है? या तो एसपी संभालते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और या तो कौन संभालता है? डीएम साहब यानी कलेक्टर साहब। इसको दिक्कत है? देखो, जो बड़ा जिला होता है उसका जो मुखिया होता है वो होता है कलेक्टर, जो छोटे जिले होते हैं उनका मुखिया होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसको दिक्कत है? जो कानूनी प्रक्रिया है उनकी देखरेख करता है एसपी। कौन करता है? एसपी। और जो जमीनी कार्रवाई वगैरह होती है, मतलब गणना वगैरह का कार्य, मतलब कलेक्ट करना, उन सब की देखरेख कौन करता है? डीएम या तो कलेक्टर। किसी को दिक्कत है? डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, मतलब जो पूरे जिला का अधिकारी होता है। ठीक है। और जो आपका एसपी होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये भी पूरे जिले का मालिक होता है, लेकिन ये केवल कानूनी व्यवस्था में होता है, पूरे कानून वगैरह को ये देखता है। अगर कहीं पे लड़ाई वगैरह हो गई, दंगा फसाद हो गया, तो सबका मुखिया कौन हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई जमीनी कार्रवाई है, कोई विवाद, बड़ा सा बड़ा मतलब कोई विवाद है, उसको हैंडल कौन करता है? डीएम साहब करते हैं। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अम्बेडकर नगर है डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर क्या होगा? अकबरपुर हमारा शहर हो गया। अब शहरों में आपको पता है कि कई सारे थाने होते हैं, उन थानों का जो मुखिया इंचार्ज होता है वो या तो एसएचओ साहब होते हैं या तो एसओ साहब होते हैं। किसी को दिक्कत है? मतलब ऐसे कई सारे अधिकार दिए गए हैं, कई लोगों को अधिकार दिए गए हैं, उनको क्षेत्र डिवाइड कर दिए गए कि भैया आपको ये क्षेत्र देखना है, आपको वो क्षेत्र देखना है। समझ रहे आप लोग? ये सब आपके मामले हैं। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आया होगा। एक बार हम आपको इसको दोहरा देते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, एशिया महाद्वीप हमारा है, इसमें 48 देश। हमारा कौन सा देश है? भारत। भारत पे राज्य कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, पीएम। भारत में 28 राज्य है, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, इस पे राज्य कौन कर रहा है? राज्य सीएम। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, हमारा जो जिला अम्बेडकर नगर, इस पे कौन राज कर रहा है? डीएम या तो एसपी। इसमें अकबरपुर जो हमारा शहर है, इसमें कई सारे थाने हैं, आपको मैंने बताया अभी जस्ट। इसमें एसएचओ साहब होते हैं कि भैया आपको इतना क्षेत्र मिल रहा है, आप इतने क्षेत्र की निगरानी कीजिए। किसी को दिक्कत है? जो हमारा क्षेत्र है वो थाना बेवाना के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो एसएचओ साहब है वो इसकी देखरेख करते हैं। बाय द वे, जो हमारे अम्बेडकर नगर के डीएम साहब हैं, मौके पे कौन है? मिस्टर अनुपम शुक्ला सर। इनके ही मतलब नजरअंदाज में सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हमारे क्षेत्र की। इन्हें सब देखो, इन सब कार्यकर्ताओं की वजह से, ऐसे अच्छे अच्छे नेताओं की वजह से, ऐसे अधिकारियों की वजह से आज हम सब सुकून से यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को दिक्कत है? अब अगर आप लोग पूछते हैं कि सर आपने शहर तक तो बता दिया, अपने गांव का भी बता दीजिए, तो देखिए जो हमारा गांव है, ठीक है, वो एक ग्राम सभा में है जिसमें 7 गांव हैं। समझ रहे हैं आप लोग? उसमें कुछ क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं और उसमें हर एक प्रधान मतलब एक रखा जाता है। कहने का मतलब जिसे हम कहते हैं ग्राम प्रधान। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। मतलब जो एक गांव होता है उसकी देखरेख कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है।
उसमें एक डीओ रखा जाता है, इसको हम लोग सहायक पंचायत कहते हैं, वो यहाँ की देखरेख करता है। अब अगर देखा जाए पॉलिटिशियन में तो सीधी सी बात है, सबसे छोटा होता है क्षेत्र पंचायत जो छोटे से क्षेत्र को देखता है, उससे बड़ा होता है प्रधान जो एक गांव को देखता है, उससे बड़ा होता है जिला पंचायत जो एक जिले के मतलब एक जो आपका जिला होता है ना वो कई पंचायत में विभाजित होता है जिसको हम वार्ड नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो जिला पंचायत है वो भी देखरेख करता है। जिला पंचायत से बड़ा होता है विधायक, है ना, विधायक से बड़ा होता है वो क्या बोलते हैं सांसद। सांसद का उठना बैठना पार्लियामेंट में होता है, सांसद में होता है, समझ आप लोग। अब वो तो अलग बात हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा क्षेत्र पंचायत, उससे बड़ा ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान से बड़ा थाना अध्यक्ष, एसएचओ साहब वगैरह वगैरह हो गए। अब इनसे बड़ा हो गया हमारा डीएम या तो एसपी, इनसे बड़े हो गए हमारा मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि जो ग्राम प्रधान है गांव का मालिक होगा। क्षेत्र पंचायत जो हमारा गांव है वो कई क्षेत्र में बटा हुआ है, वो उस क्षेत्र का मालिक है। जो हमारा ग्राम प्रधान है वो गांव का मालिक हो गया। गांव हमारा शहर में है, शहर का मालिक थाना या थाना अध्यक्ष वगैरह हो गए। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा शहर है जिले में है, जिले का मालिक डीएम या तो एसपी हो गया। अब जो हमारा अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला है वो हमारे किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का मालिक कौन हो गया? सीएम हो गया या तो गवर्नर हो गए, गवर्नर राज्यपाल। उत्तर प्रदेश हमारा भारत में है, भारत का मालिक या तो प्रेसिडेंट हो गया या तो पीएम हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारा भारत है यहाँ से शासनकाल हो जाता है खत्म। जैसे यहाँ पे शासनकाल चल रहा है वैसे जो अलग अलग महाद्वीप है उनमें भी शासन चलाए जा रहे हैं। इसी को दिक्कत है? जब ये महाद्वीप में शासन ऐसे चल रहे हैं तो भारत जो हमारा है वो एशिया महाद्वीप में है। ऐसे ऐसे जो आपके 7 महाद्वीप हैं उनमें भी ऐसे शासन कार्य चल रहे हैं। इन सबको मिलाने के बाद हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड यानी संसार। जो संसार है वो किस पर बसा हुआ है? पृथ्वी पर बसा हुआ है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यही सब चीजें हैं। वैसे तो मान के चलिए पूरे विश्व में देश है 196, 200 के लगभग माना जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये पता है आप लोग को, हमारा जो एशिया महाद्वीप है उसमें है 48 देश। ऐसे ही और देश है अन्य महाद्वीपों में। उन सबको मिलाने के बाद मतलब जितने महाद्वीप हैं उनमें जितने देश हैं उन सबको मिलाने के बाद जो बनेगा वो बनेगा आपका संसार। कहने का मतलब हमारे जो महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है उसमें 48 देश हैं। वैसे ही अन्य जो महाद्वीप है उनमें भी देश है। इन सब महाद्वीप के देशों को मिलाने के बाद बनता है हमारा वर्ल्ड यानी संसार। किसी को दिक्कत है? अब आप अब अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझते हैं तो मुझे उम्मीद है आज आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम लोग छोटे से छोटे वीडियो लाएंगे, बड़े से बड़े वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। किसी को दिक्कत है? अगर आपको वीडियो समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।